और जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे उससे आपकी ज्ञान की लाइट भी है एक, और दूसरा है पवित्रता का लाइट, प्यूरिटी का तेज। ये डबल लाइट, और वो बोलते हैं डबल लाइट और लाइट हाउस और माइट हाउस। तो माइट हाउस मतलब जो अष्ट शक्तियां है, उन शक्तियों का आपके आत्मा के अंदर है डिसीजन मेकिंग पावर, सामना करने का शक्ति, पावर टू टॉलरेट, सहन करने का शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, वो आपके अंदर ज्यादा है तो आप माइट हाउस है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? रूप बसंत माना गया। रूप बसंत, रूप माना फेस। तो जो निराकारी स्टेज बाबा की बनती है 100% निराकारी स्टेज, तो वो निराकारी स्टेज चेहरे से पता चलेगा। जैसे जितना भी धर्म पिता है, गुरु नानक है, जीसस क्राइस्ट है, गौतम बुद्ध है, उनके चेहरे से उनका आंखों से निराकारी स्टेज पता चलता है। तो वो है रूप। और बसंत, बसंत ऋतु जो होता है ना, जैसे जो बारिश रेनी सीजन होता है, उस समय क्या आता है, सारी दुनिया में हरियाली आता है। तो बसंत जो है वो सतयुग की हरी भरी धरती, कृष्ण वाली आत्मा के लिए बाबा बसंत। अच्छा। और रूप जो निराकारी स्टेज का मतलब वो राम वाली आत्मा के लिए, राम और कृष्ण। तो हरी भरी धरती जो है, तो दैवी गुणों का जो राजा है वो कृष्ण है, ब्रह्मा की आत्मा। इससे बाबा ने क्या बोला, कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है। तो वो कृष्ण वाली आत्मा बसंत है, और रूप है राम वाली आत्मा, रूप बसंत। ठीक है। अव्यक्त स्थिति और फरिश्ता बनना एक है, फरिश्तों की दुनिया कहते हैं, ब्राह्मण को फरिश्ता कहते हैं, फरिश्ता को देवता बनना कहते हैं। ब्राह्मण जो है जब ज्ञान लेता है बाबा का और जीवन में फॉलो करना चालू करता है, वो ब्राह्मण की स्टेज है। ब्राह्मण भी पक्का ब्राह्मण है, कच्चा ब्राह्मण है। ब्राह्मण भी 9 कैटेगरीज है। 9 कुरी के ब्राह्मण बोलते हैं बाबा मुरली। 9 कुरी क मींस 9 कैटेगरीज है। सूर्यवंशी, पक्का, चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धि, ये 9 कैटेगरीज में ब्राह्मण डिवाइड होता है। अभी ब्राह्मण को धारण करने के बाद, ब्रह्मा की संतान बनने के बाद, ब्रह्मा का चाइल्ड बनने के बाद, जब आत्मा पढ़ाई पढ़ते पढ़ते अपने देहाभिमान को भूलती है, तो वो फरिश्ता स्टेज है। और फरिश्ता स्टेज कभी हम 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कभी पुरुषार्थी जीवन में धारण करते हैं, कभी याद में बैठे हुए, वो फरिश्ता स्टेज है। तो फरिश्ता स्टेज जो है ना, वो आपकी कभी थोड़े समय के लिए बनती है कि शरीर जो है उससे कनेक्शन डिटैच हो जाता है। तो ब्राह्मण उससे ऊंची स्टेज फरिश्ता। और जब 100% कंप्लीट बनेंगे, जब दैवी गुण भी आ जाएंगे, डिवाइन क्वालिटी, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, विकार भी खत्म हो जाएंगे। कभी कभी हमारा स्टेज तो निराकारी बनता है थोड़े समय के लिए, लेकिन विकार तो खत्म नहीं हो गया ना, संपन्न अवस्था नहीं है। जो संपन्न अवस्था बनेगी, विकारी, निर्विकारी भी, निराकारी भी और निरंकारी, ये तीनों चीज आ जाएगी तो देवता है। देवता इज कंप्लीट स्टेज। फरिश्ता स्टेज मीडियम, अशरीर अवस्था पुरुषार्थी जीवन में जो धारण करते हैं वो फरिश्ता स्टेज है ना। फरिश्ता माना अव्यक्त स्थिति मानेगा, एक ही है अव्यक्त स्थिति, एक ही। फरिश्ता माना ऊपर जाना नहीं, यहाँ शरीर से अलग होना। हाँ, शरीर से अलग होना। फर्श की दुनिया से रिश्ता नहीं, मतलब देह जो है, देह से बुद्धि ऊपर गया, ऊपराम, एक्चुअल में ऊपर नहीं गया। मतलब ये जो है सारा बुद्धि का, माइंड का कंसंट्रेशन हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया, और नीचे का जो बॉडी सेंसेस है, उस सेंसेस से बुद्धि हट गया। सुपर सेंसुअस जॉय, परमानंद, जो बियॉन्ड द सेंसेस जो हैप्पीनेस है वो एक्सपीरियंस करना, सुपर सेंसुअस। और अभी हम जब सेंसेस में हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं, उससे बियॉन्ड, दैट इज सुपर सेंसुअस। फरिश्तों की दुनिया माना, फरिश्तों की दुनिया माना बीके में समझाते हैं, सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की दुनिया दिखाते हैं, है ना। सूक्ष्म वतन जो है मतलब क्या है, 2 तरीके की है। एक तो शरीर रहते हुए आप फरिश्ता है, आपकी अव्यक्त स्थिति है, दुनिया देखेगा आपको, लेकिन शरीर नहीं है। जैसे ब्रह्मा की आत्मा है, ओम आदि मम्मा की आत्मा है, उनको शरीर नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर से भटक रहे। तो जैसे हम लोगों का मीटिंग होता है, हम लोगों का दुनिया है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, वैसे जो भूत प्रेतों का भी अपना दुनिया है, वो भी मिलते हैं आपस में। तो उनका भी लेवल्स है, कोई ऐसी लेवल्स है कि जो बहुत ही ज्यादा पाप कर्म करने वाले एकदम नीचे लेवल के है, कोई मीडियम लेवल के है, और कोई अच्छी लेवल के भी है भूत प्रेत, जिनका सोल लेवल पे जो जिनका वाइब्रेशन है वो थोड़ा हाई लेवल का है। तो ऐसे भी सूक्ष्म शरीरधारी है। तो जो हाई लेवल के जो है, जैसे ब्रह्मा कुमारी में जो शरीर छोड़ रहे दादा है, ब्रह्मा बाबा, तो वो लोगों का भी आपस में मिलना होता है, बातचीत होता है, चिट चैट होता है। रियल है, पॉसिबल। आज की डेट में जो सूक्ष्म शरीरधारी है उसको कंट्रोल करके जो औलिया है, जो तांत्रिक मांत्रिक है, उनके द्वारा काम करवा रहे, वो पॉसिबल है। तो ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं है? ये अच्छी सोल्स है जो डिवाइन नॉलेज लेके किसी कारण से इनको फिर से दोबारा शरीर नहीं मिला, तो ये सोल्स भी इकट्ठा होती है, तो वो फरिश्ता बोलते हैं, क्योंकि उनका बॉडी में ज्यादा आकर्षण नहीं है, लेकिन कंप्लीटली डिटैच नहीं है 100%। अगर 100% डिटैच होते तो इसी शरीर से नर से नारायण बनते, स्टिल इनकम्प्लीट। लेकिन ब्रह्मा कुमारी बेसिक लेवल में बोलते वो कंप्लीट हो गए, एक्चुअली दे आर नॉट कंप्लीट। एक लाइन में बताइए बाबा, 3 लोग बताते हैं, साकार लोग, सूक्ष्म लोग और परम। सूक्ष्म वतन है और नहीं, स्थूल में सूक्ष्म वतन है और स्थूल में परम भी है। ठीक है, स्थूल में सूक्ष्म वतन है, हाँ, है जहां भूत प्रेत रहते हैं, भूत प्रेत सूक्ष्म वतन है, सूक्ष्म वतन में ऊपर, भूत प्रेत ही ब्रह्मा भी एक भूत है, इसलिए ब्रह्मा को बोलते हैं ब्रह्म राक्षस। और ब्रह्मा भी बाबा ने बोला ना, ब्रह्म राक्षस क्यों बोलते हैं? इसलिए ब्रह्म राक्षस इसलिए बोला कि पवित्र आत्मा 100% थोड़ी बोलेंगे। 100% अगर होता ब्रह्मा, तो ब्रह्मा की मंदिरों में, पवित्र आत्मा जैसे कटे है ना, ब्रह्मा की मंदिरों में पूजा क्यों नहीं होती, फिर ब्रह्मा की मूर्तियां क्यों नहीं बनती? 100%। इसलिए ब्रह्मा अधूरा चंद्रमा के रूप में गायन है। जब वो कंप्लीट बनेगा तो सतयुग का प्रिंस बनेगा कृष्ण, तब तक तो वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, अशरीरी और विदेही माना एक है, अशरीरी और विदेही। विदेही देह माना शरीर, देह माना शरीर, शरीर से परे जाना माना विदेही, और अशरीरी माना भी, अ माना नहीं, संस्कृत वर्ड। अच्छा, अ माना नहीं, शरीर का भान नहीं, माना अशरीरी, सिमिलर वर्ड्स।
भाई जी एक क्वेश्चन है। आयरन एज में सब आयरन है, आयरन एज में बिल्डिंग आयरन है, सभी चीज आयरन है। जैसे जैसे देह में भी आयरन है, डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे में आयरन नहीं है। जैसा गोल्डन एज कहते हैं ना, गोल्डन एज में गोल्ड नहीं रहते, हमारे देह में भी गोल्डन रहता, क्या है? स्थूल गोल्ड की बात, स्थूल गोल्ड की बात। हाँ स्थूल गोल्ड बाबा ने गोल्डन एज माना गोल्ड के एज। ज्ञान रतन तुम्हारे स्थूल रतन बन जाएंगे। ओके, तो वहां गोल्ड होगा समझो, लेकिन आपको जैसे आज गोल्ड को जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा धनवान है, वहां गोल्ड का लेन देन का जरूरत नहीं है। हाँ, मैं प्रकृति के लिए हो सकता है ना गोल्ड, के जब द्वापर युग कलयुग में गोल्ड है, यहाँ आयरन एज है, सभी बॉडी में आयरन है, हाँ इसलिए बदबू आ रहा है। वहाँ गोल्डन एज है, खुशबू आ रहा है। हाँ जी, तो आपका कहना है कि शरीर में गोल्ड होना चाहिए? हाँ है या नहीं? नहीं, हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि जो चीज सूक्ष्म में है वो चीज स्थूल में भी है। स्थूल में जैसे बाबा ने बोला सोना माना पवित्रता, पवित्रता। सतयुग में पवित्र आत्माओं का संगठन होगा, मतलब सोने के महल होंगे। महल माना संगठन, इट इज अ गैदरिंग ऑफ डिवाइन सोल्स। कई कहते हैं गोल्डन एज में गोल्ड नहीं, जंगल में रहते हैं। जंगल है मतलब स्वर्ग माना जंगल है, प्रकृति है, नेचुरलिटी है, क्या है? नेचुरल प्रकृति दासी है। प्रकृति दासी। आज जैसे कोई पिकनिक स्पॉट में गए, हम स्विट्जरलैंड गए, तो हमको लगता है कि जैसे स्वर्ग में आ गए आज की दुनिया वाले लोगों को। तो वहां सारा का सारा जितना धरती है पूरा दासी है, आपकी सेवा करने के लिए प्रकृति दासी है। कोई जैसे आज का एरोप्लेन है वैसा एक्सीडेंट नहीं है, वहां कोई क्रैश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वहां भी एरोप्लेन होते हैं कि वहां नेचुरल होगा। बाबा ने बोला पशु पक्षी जो है वो एरोप्लेन जैसा काम करेंगे। आपको यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए एक इशारा किया, वाइब्रेशन मात्र से, देवताओं को ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। पुष्पक विमान कहते हैं, है ना? शास्त्रों में जो पुष्पक विमान और जो बातें बताई वो तो संगम युग की यादगार है। पुष्पक विमान माना ये आत्मा की जो मनसा, माइंड का जो ट्रैवल है उससे रिलेटेड, या जो पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज है उड़ने की, उससे रिलेटेड है। जो शास्त्रों में गायन किया वो संगम युग का है, लेकिन सतयुग में बाबा ने बोला ऐसे पशु पक्षी होंगे जो तुम उनके ऊपर बैठेंगे, वो तुम्हें जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाएंगे। तो प्रकृति दासी रहेंगी, पशु पक्षी प्राणी सारे दासी रहेंगे। ये सारे साइड एक्टर्स है। बीके में कहते हैं वहाँ गोल्डन ईट है, गोल्डन बिल्डिंग है, कहते हैं, रॉन्ग है? रॉन्ग है 100%। गोल्ड रहेगा, प्रकृति में गोल्ड रहेगा, गोल्ड नहीं रहेगा ऐसा बात नहीं, लेकिन गोल्डन बिल्डिंग्स और ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। गोल्डन महल नहीं जरूरी नहीं है। थैंक यू। बाबा कहते हैं अब घर जाना है, सभी आत्माओं को झुंड के झुंड ले जाते हैं, तब सूक्ष्म देह कहाँ रहते हैं, तब कब तक रहते हैं? वापस पाठ रहने तक सूक्ष्म देह कहाँ रहता है? बाबा ने बोला अष्टदेव धर्मराज की सजाएं नहीं खाते, नहीं खाते। सारी आत्माएं धर्मराज की, सारी आत्माओं के लिए मैं बता रहा हूँ। सारी आत्माएं घर जाते हैं। हाँ, उसमें भी कैटेगरीज है। वापस घर जाते हैं, सूक्ष्म देह कहाँ रहते हैं? जब वापस घर जाएंगे तो सूक्ष्म देह खलास हो जाता है। खलास क्यों? क्योंकि सूक्ष्म देह ये एक छिलका है। छिलका मतलब जैसे दाल के ऊपर डिमोलिश कवर रहता है ना। हाँ, वो देहाभिमान जो है मार खा खा के प्रकृति के नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, या कोई बीमारी आएगी, या ऐसी समस्याएं आएगी दुनिया में जिससे सूक्ष्म देह का जो अभिमान है वो खलास हो जाएगा, तभी तो वापिस जाएगा परम धाम में बिंदु बन के। कंप्लीट डिमोलिशन होगा, कंप्लीट डिमोलिशन होगा, तब वापिस जाएगा बिंदु बन के। अच्छा, फिर आएगा शरीर लेगा, तो फिर से देहाभिमान बढ़ेगा, तो फिर से सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाएगा। अच्छा, आत्मा कारण है, कारण शरीर आत्मा को बोलते हैं, कॉजल बॉडी। सूक्ष्म शरीर इज द एस्ट्रल बॉडी। तो आत्मा कारण है सूक्ष्म शरीर का निर्माण करने के।
इट इज द कॉज टू क्रिएट सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, और सूक्ष्म शरीर इज द कॉज टू क्रिएट फिजिकल बॉडी। ऐसा है। परिंदा में सिर्फ मनुष्यात्मा की आत्मा रहती है, पक्षी जंतु सभी आत्मा रहती है? सभी आत्माएं रहती है। बाप मिला सब कुछ मिला, बाप मिला सब कुछ मिला, एक बाप दूसरा ना कोई, निराकार बाप का साकार बाप का। साकार बाप, साकार में निराकार, मतलब निराकार बाप मिला तो बाबा ने बोला जो निराकार को याद करते हैं परम धाम में वो सारे विदेशी विधर्मी हैं। वो निराकार जब साकार में आता है तो बोल सकते हैं बाप मिला सब कुछ मिला। जब तक वो किसी बॉडी में नहीं है तो द्वापर युग से भी लोग ऊपर ही याद करते हैं उसको। तो प्रैक्टिकल अगर बच्चे साकार है तो बाप भी साकार में होना चाहिए, साकार में होना चाहिए। हाँ, लेकिन बाप साकार में होना चाहिए और उसमें, क्योंकि साकार में जो बाप है वो पतित है और जो निराकार है वो एवर प्योर है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक बात किसी का बाप मिला सब कुछ मिला, एक बाप दूसरा ना है, किस बात का? ये निराकार बाप का साकार बाप का? निराकार साकार का कॉम्बिनेशन। जैसे राम की आत्मा है, राम की आत्मा जब शिव समान बन गई है तो उसने तो स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया। जब ब्रह्मा बाबा सामने थे बच्चों के तो ब्रह्मा बाबा के लिए ब्रह्मा का शरीर, दादा लेखराज का शरीर, और शिव सुप्रीम सोल उनमें प्रवेश करके कार्य कर रहा है। तो वो कॉम्बिनेशन बच्चों के लिए बाप मिला सब कुछ मिला, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। लेकिन ब्रह्मा का शरीर छूटने के बाद वो शिव की आत्मा दूसरा बॉडी ले लिया शंकर का। तो वो जो कॉम्बिनेशन है उसको पहचानना जरूरी था। आत्मा एक ही है लेकिन बॉडी चेंज किया। लेकिन ऐसा नहीं सोच सकते कि हम आत्मा वापिस परमधाम चली गई। अभी राम की आत्मा शिव समान बन गई, फिर वो अष्टदेव में प्रवेश कर रही है। तो एक्चुअली संगम युग में अगर 1936 से देखेंगे, सबसे बड़ा परीक्षा है बाप की पहचान, एग्जैक्टली द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फादर। और वो आत्मा की बात है, क्योंकि अगर शरीर में हम लोग मोह लगा के बैठे तो ब्रह्म कुमारीज में ही बैठे रहेंगे फिर। जबकि ब्रह्म कुमारीज में बोला इस ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है, इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ब्रह्मा को याद करेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। लेकिन आज भी ब्रह्म कुमारी ब्रह्मा के बड़े बड़े फोटो रखती है, क्योंकि भक्त है। बाबा के तो भक्त भी है, ज्ञानी भी है, सब है बाबा के बच्चे। अच्छा, बाप दादा माना क्या है? बाप दादा दो तरीके से डेफिनेशन होता है बाप दादा का। एक दादा माना दादा लेखराज, ब्रह्मा की आत्मा, और बाप माना शिव बाप, निराकार। तो ब्रह्मा की आत्मा निराकार। यहाँ कहते हैं ना शिव शंकर बोल रहा उसको बाप दादा कहते हैं। नहीं, दो मीनिंग है बोला ना। पहला इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, दूसरा। अच्छा, हर एक चीज का आप फिजिकल इंटरप्रिटेशन दे सकते हो, सटल इंटरप्रिटेशन, सूक्ष्म इंटरप्रिटेशन दे सकते हो हर एक चीज को। तो जब निराकार आत्माओं का बाप शिव है, ब्रह्मा की आत्मा जब गुलजार दादी में प्रवेश करती है, अच्छा, बाप तो निराकार बाप की याद में रह के वाणी सुनाती है, तुम बच्चे जितना मेरी याद में रहोगे मैं उतना तुम्हारे साथ हूं। तो शिव जो है उसकी याद में है ब्रह्मा की आत्मा, इसलिए जो ब्रह्मा की आत्मा शिव की याद में रह के गुलजार दादी के द्वारा धारणा की वाणी सुनाती है, अव्यक्त वाणी। वो बाप दादा का कॉम्बिनेशन है। और एक बाप दादा ये है कि शिव की आत्मा ने बोला मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं मुकर्रर रथ में ही प्रवेश करता हूं। तो मुकर्रर रथ कौन है? राम की आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर है वो मुकर्रर रथ है। तो वो कभी भी जाएगा तो सूक्ष्म शरीर को साथ में ही लेके जाएगा। तो ब्रह्मा की आत्मा जब याद में रहती है तो उस मुकर्रर रथ की याद में रहती है। इसीलिए तो ब्रह्मा की आत्मा शरीर छोड़ने के बाद शंकर में जाके प्रवेश कर रही है, क्योंकि उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। अभी ब्रह्मा कुमारी संस्था में सबसे नंबर 1 स्टूडेंट है वो
ब्रह्मा की आत्मा। ब्रह्मा की आत्मा। जो फर्स्ट नंबर लेने वाला स्टूडेंट है वो किसी दादी से किसी दादा से पढ़ाई नहीं पढ़ सकता, उसके पावरफुल कोई होगा उससे ही पढ़ाई पड़ेगा उसे। उससे पढ़े पढ़े तो वो देखता है कि इस पूरी संस्था में ये तो सारे मेरे फॉलोअर से बच्चे हैं, तो मैं इनसे कैसे पढ़ाई पढ़ूंगा, तो कौन ऐसा है जो मेरे से भी पावरफुल है, वो राम की आत्मा है, शंकर है। तो वो जाके बोलता है मैं मेरा बचा हुआ पढ़ाई, एडवांस पढ़ाई इधर पढ़ूंगा, तो यहां प्रवेश करता है कृष्ण वाली आत्मा। इसलिए अधूरा चंद्रमा के रूप में दिखाया है शंकर के माथे पे। और बाप दादा का और एक क्लैरिफिकेशन है। अच्छा, बाबा ने बोला है शिव की आत्मा जो है वो बाप और राम की आत्मा है दादा। दादा मनुष्य सृष्टि का 3 टाइप्स। हाँ, मनुष्य सृष्टि का जो सबसे बड़ा भाई बड़े है भाई है वो दादा। तो इस तरीके से भी क्लैरिफिकेशन है, डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। अभी कैसे समझना है हम? अभी क्या कॉन्टेक्स्ट है उसके ऊपर कि मुरली में क्या बात चल रहा है। आप अनेक तो चलाते हैं ना। हाँ। उस बाप दादा कहते हैं आप क्यों कौन सा बाप दादा नाम समझना है? उस समय दादा ब्रह्मा की आत्मा है। अच्छा। और वो बाप मतलब वहां से वाणी है तो ऐसा समझ। हाँ, वो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको याद करके, निराकारी स्टेज को याद करके वो ज्ञान सुना रहा है। अच्छा भाई जी, सब ब्राह्मण परिवार है, चाहे बी के है चाहे पीबी के है, कब एकता होती है? हम ब्राह्मण परिवार में एकता नहीं हो तो दुनिया में एकता और शांति कैसे ला सकेंगे? बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। करेक्ट, करेक्ट। तो यज्ञ के आदि में देखेंगे, यज्ञ के आदि में भी स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। जो मुख्य मुख्य पाठधारी है उनमें ही यूनिटी नहीं है। आप देखिए यज्ञ के आदि में 2 माताएं जो है, एक बड़ी मम्मी और एक छोटी माँ, दोनों ने दादा लेखराज ब्रह्मा का साइड ले लिया। सेवकराम अलग, तो जो एक मूर्ति अलग और बाकी 2 मूर्तियां अलग हो गई, है ना। चंद्रमा को फॉलो करने वाली वो मूर्ति अलग। तो यज्ञ के आदि में माँ और बाप में लड़ाई हो गई, फ्रिक्शन पड़ गया। लेकिन ये सारा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है पूरा। तो ये 100 इयर्स का जो समय दिया है उसमें पहला यूनिटी जो संगठन बनेगा, पहले यूनिटी छोटे परिवार में बनेगी, एकदम बड़े परिवार में यूनिटी नहीं बनेगी। तो पहले जो पावरफुल सोल है वो अष्टदेव है। इसलिए बाबा ने बोला एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो एक भी पावरफुल संगठन जो बनेगा वो 2028-29 का बात है, 29। अच्छा, जिसके लिए बोला 5 दिसंबर 2029 में अष्टदेव का छोटी राजधानी तैयार हो जाएगी। तो पहले अष्टदेव का छोटा संगठन तैयार होगा। अष्टदेव का छोटा संगठन तैयार होगा तो अष्टदेव ने जो परिवार बनाया है, एक एक अष्टदेव की 1000 भुजाएं, 1000 हैंड्स। तो अष्टदेव क्या करेंगे, अपने परिवार वालों को खींचेंगे क्योंकि वो तो उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8000 तैयार हो जाएंगे। और विजय माला आएगी, विजय माला से 8 देवी आएगी और 8 देवियों के साथ उनके भी 1000 8000 प्लस 8000 16000 16000 का राज परिवार सूर्यवंशी, यह सूर्यवंशी परिवार तैयार हो जाएगा। तो पहले सूर्यवंशी परिवार, फिर चंद्रवंशी परिवार, उनका भी 16000 तैयार होगा। फिर इस्लाम वंशी, उनका भी 16000 तैयार होगा। तो ब्रह्म कुमारी में से जो 10% विजय माला के मन के है, वो विजय माला यहां आके रुद्रमाला में जुड़ेगी, 10% सोल्स। तो पहले जो हाईएस्ट लेवल है वहां यूनिटी बनेगा, फिर उसके नीचे यूनिटी बनेगा, फिर उसके नीचे मल्टीप्लाई होगा धीरे धीरे। और पहले छोटे रूप में यूनिटी बनेगा, फिर वो एक्सपांड होता जाएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट दोनों संस्थाएं मर्ज हो जाएगी अंदर, नहीं। मर्ज होने से पहले बैटल होगा, पहले पढ़ाई, फिर लड़ाई, फिर राजाई, ऐसा है। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में अष्टदेवों में
यूनिटी आएगा। कब आएगा? बाबा ने बोला 2019 से लेकर 2028 तक 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। ये टकराने का समय, क्यों टकराने का समय है? 8 दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और उनके 4 कोने, ठीक है। ये अष्टदेव एक एक दिशा का गार्जियन है ना। गार्जियन है, सबका स्पेशलिटी अलग अलग है। एंड बाप इनका सबका कोऑर्डिनेटर है। जब तक बाप है, ये 8 बाप के साथ मिलके काम कर रहे हैं। बाप साइड में चला जाता है, गुप्त हो जाता है, तो ये 8 दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू ईच अदर। ये 8 सीनियर मैनेजर से, मैनेजिंग डायरेक्टर चला गया, 8 सीनियर मैनेजर से, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक डिजाइन डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग, एक सर्विसिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग। तो 8 अपने अपने तरीके से बाप से जो नॉलेज लिया, उस नॉलेज को अपने अपने तरीके से एक्सपांड करते, अपना अपना फैमिली बनाते हैं। अपना फैमिली बनाने के बाद जब कोऑर्डिनेटर फिर से वापस आ जाता है, वो क्या करता है? सबको एक स्नेह के सूत्र में, एक स्नेह के धागे में बांध लेता है। अष्टदेव इकट्ठा आ जाएंगे तो अष्टदेव के परिवार भी इकट्ठा आ जाएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाएगा। तो अभी उस चीज को नहीं देखना है कि दे आर सेपरेट, अभी ये चीज को देखना है कि ड्रामा में ये कल्याणकारी है। फादर को 8 चिल्ड्रन है और फादर बोला मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूं, मेरी 8 दुकानें, एक को बोला तू ये संभाल, दूसरे को बोला तू ये संभाल, क्योंकि एक बेटा जो है वो उसका जो नॉलेज है वो वाला दुकान अच्छा संभाल सकता है। एक बेटा वाचा की सेवा अच्छा कर सकता है। अच्छा, जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न दिशा है उसकी, वो एक्सपर्टाइज है। तो इतनी बड़ी क्रिश्चियनिटी जो है 250-300 करोड़, उसको अगर जगाना है तो जिस अष्टदेव में वो क्वालिटी है उससे ही प्रभावित होगी। अष्ट रतन भी प्रभावित होगा, आधार मूर्त का, क्रिश्चियन धर्म का जो आधार मूर्त है वो भी प्रभावित होगा और सारी दुनिया प्रभावित होगी आगे चल के। तो ये ड्रामा बना हुआ है। तो 28-29 तक इनको टाइम देते हैं। टाइम देने के बाद ये इकट्ठा होते हैं, ये इकट्ठा होंगे तो बाकी इकट्ठा होंगे, फिर अष्टरतन और अष्टरतन का परिवार भी इनके सामने झुक जाएगा आगे चल के। ऐसे करके अष्टरतन झुकेगा तो अष्टरतन से कनेक्टेड है आधार मूर्त जो बीके में है, वो झुकेगा। बाबा ने बोला बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होने वाला है आगे चल के, मल्टीप्लीकेशन। और जो आधार मूर्त झुकेगा तो आधार मूर्त जो बीके वाला है, क्रिश्चियन धर्म का आधार मूर्त, उसका कनेक्शन बाहर की दुनिया से है। बाहर की दुनिया के बड़े बड़े जो भी सत्संग है, बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, इंटेलेक्चुअल्स, उनके साथ उनका कनेक्शन है, तो वो उनके सामने झुकेंगे। ऐसे करके पूरा चैन तैयार हो जाएगा। ये एक एक अष्टदेव का पूरा चैन, मुखिया अष्टदेव रहेगा और अष्टदेव बाप के सामने झुकेगा तो अष्टदेव के पीछे जो लाइन तैयार हो गई वो सारी की सारी एक भगवान के सामने झुकेगी। इस तरीके से होगा। भाई जी, और एक क्वेश्चन है, लौकिक में एक पिता को 8 बच्चा है, 8 बच्चा है लौकिक में, घर में 8 बच्चा है, उसमें गड़बड़ है, किटकिट है। बाप मरे तो 8 एकता होता है। इस घर में बाप शरीर छोड़ गया, अभी तक एकता नहीं है, क्यों? बाप मरे तो एकता नहीं होता है, उल्टा बाप जब तक रहता है तब तक बाप के अंडर दी कंट्रोल रहते हैं। एकता के कार्यक्रम, अंतिम कार्यक्रम करने का में एकता होता है ना। सबको बाप नहीं, बाप शरीर छोड़ गया, सबको मैसेज देना है ना। प्रजापिता एक 8 रत्न 8 अष्टदेव के नहीं है, सारी दुनिया का अष्टदेव, सारी दुनिया का बाप है। हाँ, करेक्ट, इट्स सारी दुनिया का बाप है, करेक्ट पॉइंट। उसको मैसेज देना है, लेकिन अभी तक मैसेज क्यों नहीं दिया? लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, जो 8 बच्चे हैं ना, उसमें एक बच्चा है ना, उसका जो आदत है वो राक्षस जैसा है, वो है धर्मराज, माया बेटी। वो यम जो है उसका आदत अलग है। उसका आदत ये है, वो बोलता है कि बाप सर्वशक्तिमान है तो मैं भी सर्वशक्तिमान हूं, माया भी सर्वशक्तिमान है। तो वो
इब्राहिम का जो पूर्वज है वो चाहता है कि बाप जाने के बाद सारा राज्य मेरा है। मुरली में पॉइंट आया है, माया बेटी कहती है कि आधा राज्य मुझे दे दो, नहीं तो मैं प्रजातंत्र गवर्नमेंट से जाके मिल जाऊंगी। किसको कहती है? बाप को कहती है। मुझे हाफ, ये जो एडवांस पार्टी की दुनिया है उसका पूरा आधा कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए। तो 8 में एक ऐसा है जो बाकी किसी को वैल्यू नहीं देता है, बाकी सारे बच्चों को दबा के वो चाहता है कि प्रॉपर्टी मैं लूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र में जो राजा हुआ किंग, उसके भी अष्टप्रधान मंडल थे। अष्टप्रधान मंडल में छत्रपति शिवाजी महाराज का 1681 में डेथ होने के बाद उसके बाद कंप्लीटली बिखर गए, स्प्रेड। किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की रानी है, उसका नाम था सोयराबाई, उसके फेवर में गया, कोई नहीं गया, सब कुछ बिखरा हो गया। इन द सिमिलर मैनर यहां पे बाप गुप्त हो गए। बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो माया बेटी क्या करती है? माया बेटी सारा दूध खुद पी लेती है ज्ञान का और सारी दुनिया को बाप से विमुख कर देती है। वो उसका रोल है निगेटिव। देखिए शास्त्रों में भी अगर आप मुस्लिम्स में जाएंगे कुरान में तो आदम और शैतान की कहानी फेमस है। अगर क्रिश्चियंस में जाओगे तो डेविल और एंजल, गॉड और डेविल। और हिंदुओं में जाएंगे तो हिंदुओं में भी ऐसा बोलते हैं कि ये माया राक्षस है। ऐसा डेविल को अष्टदेव कैसे कहा सकते हैं? क्योंकि उसको स्पेसिफिक रोल दिया है। अभी जैसे यमराज है, यम को देव भी कहते हैं, यमदेव, उसको स्पेसिफिक रोल असाइन किया है। माया बेटी को क्या रोल असाइन किया? मेरी श्रीमत पर नहीं चलने वाले बच्चों को खूब फटकाओ। बाकी किसी को, सबको बोला लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है, उसको खास बोला तू जितना उनका धुलाई पिटाई करना है तू कर सकती है। तो उसका बाबा ने बोला अष्टदेव में कोई प्यार से सुधारने वाले, कोई मार से सुधारने वाले, कोई लेफ्ट हैंड है, कोई राइट हैंड है। अष्टदेव में जो लेफ्टिस्ट है वो क्या करता है? गंदगी को साफ करने के लिए निमित्त है। क्योंकि दुनिया में राक्षस भी है और राक्षसों के लिए राइटिस्ट अष्टदेव काम का नहीं है, उनके लिए लेफ्टिस्ट अष्टदेव काम का है। अच्छा, इसलिए धर्मराज का जो पार्ट है वो स्पेशल पार्ट है, स्पेशल असाइनमेंट है उसको भाई जी। और बोला माया की अपोजिशन ही तुम बच्चों को पोजीशन तक पहुंचाती है। अगर माया अपोजिशन नहीं करेगी तो बच्चे ये छटनी कैसे होगा? और बोला माया ने प्रकृति के साथ हाथ मिलाया है। प्रकृति माना जगदम्बा, महाकाली। महाकाली का काम है विनाश करना, और माया भी तो अभी विनाश ही कर रही है। बाबा का जो ये छुपा के रखा शरीर छोड़ने का बाद, तो सारे ब्राह्मणों की दुनिया में खुद भी गांधारी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दिया और दूसरों को भी अंधा बना दिया, सबको ज्ञान से विमुख कर दिया, बाप से विमुख कर दिया। तो ये सारे अष्टदेव परीक्षक है। बाबा ने बोला बाप भी परीक्षक है, अष्टदेव भी नंबरवार परीक्षक है। ऐसा ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा कुमारी में शरीर छोड़े, कोई बच्चे है, इसलिए तो क्या हुआ, अष्टदेव में जो 8 अष्टदेव है उसमें इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है वो जरा हट्टा कट्टा पावरफुल है। वो क्या करता है? वो बोलता है सारा कंट्रोल मैं ले लूंगा। अभी मैसेज दिया, सबको बताया? नहीं बताया अभी तक। वो तो 5वें नंबर के पूर्वज ने बताया, वीडियो निकाल के सारे ब्राह्मणों की दुनिया में खुला खेल फरुखाबादी। तो जो इस्लाम धर्म है ना, उसके 2 दुश्मन है दुनिया में। कौन कौन 2 दुश्मन है? एक तो हिंदू और दूसरा दुश्मन कौन है? क्रिश्चियन। तो एग्जैक्टली बाबा ने बोला जो हिंदू है वो लास्ट में जाके कमजोर बन जाता है। तो कांटे से कांटा निकाला जाता है, विष से विष मारा जाता है। तो इस्लामी को कंट्रोल करने के लिए क्रिश्चियन है। वैसे ही क्रिश्चियन के पूर्वज को कंट्रोल करने के लिए बाप गुप्त हो जाता है, तो 5वें नंबर का पूर्वज है। उसका जो गलत एक्टिविटी है उसको पॉइंट आउट करने के लिए, क्योंकि सेम लेवल का व्यक्ति पॉइंट आउट कर सकता है, नीचे का व्यक्ति बड़े ऑफिसर को पॉइंट आउट नहीं कर सकता। तो इसीलिए 5वें नंबर का पूर्वज कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। वो पॉइंट आउट कर सकता है, सेम लेवल है अष्टदेव, वो पॉइंट आउट कर सकता है कि ये गलत कर रहे हैं। हाँ, तो वो उसको कंट्रोल में रखता है, उससे ये ब्राह्मणों का जो दुनिया है वो बैलेंस में रहता है, एडवांस पार्टी।
भाई जी और एक क्वेश्चन है, सेंटर को क्यों नहीं रजिस्टर किया? किसको? हमारे सेंटर सेंटर को बाबा ने मुरली में बोला ये जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय है, इसको कभी भी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करना है। हमारी तो श्रेष्ठाचारी संस्था है। ये जो स्कूल कम यूनिवर्सिटी स्वयं भगवान बाप आके खोलता है, तो भगवान इज द सुपेरियर वन और आज का भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट इज इन्फेरियर वन। तो बाबा ने मुरली में बोला द सुपेरियर वन कैनॉट बाउ डाउन बिफोर इन्फेरियर वन। तो जो सुपेरियर है रजिस्टर्ड करना मतलब उनका रूल्स रेगुलेशन, उनका इंटरफियरेंस को स्वीकार कर लेना। दे कैन इंटरफियर। गवर्नमेंट का अधिकारी आएगा, वो बोलेगा ये ऐसा क्यों किया, वो वैसा क्यों किया। आप खुद रेस्ट्रिक्शन अपने ऊपर इंपोज कर लेना। भ्रष्टाचारी दुनिया से लेन देन नहीं करते। भ्रष्टाचारी दुनिया से लेन देन करना अलग बात है। गवर्नमेंट से भ्रष्टाचारी दुनिया से लेन देन, कोई सब्सिडी नहीं लेते। करंट बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सब गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेते। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी करंट है तो खास आध्यात्मिक विश्वविद्यालय या ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय को तो प्रोवाइड नहीं करता, एज ए सिटीजन सबको प्रोवाइड करता है, उसके चार्जेस पे करते हैं। धर्म प्रधान गवर्नमेंट माना। एक होता है कंट्रोल, एक होता है उसको कंट्रोल में। हाँ, जो हमारा फ्रीडम है, जो हमारा फेथ है, जो बाबा की मुरली का नॉलेज है, कल जाके जब गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होगा तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आपको चेकिंग करने के लिए आएंगे। गवर्नमेंट के ऑफिसर बोलेंगे कि यहाँ पे आपने ये गेट क्यों लगाया, यहाँ पे ये ताला क्यों लगाया, वहां पे ऐसा क्यों लगाया। बिकॉज बाबा ने जो श्रीमत दिया, जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिया, वो बाहर की गवर्नमेंट की दुनिया को तो पता नहीं है ना। पता नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, पानी बिल भरना, दैट इज डिफरेंट। वी आर टेकिंग द सर्विसेज, वी आर पेइंग बैक टू देम। There is no control of theirs on our spiritual faith and spiritual all conduct. एक दिन निजामाबाद में ब्रह्म कुमार सेंटर में नक्सलेट्स अटैक किया, देन वारंगल सेंटर में पुलिस आके वहाँ यहाँ लिटरेचर गया है, चेकिंग करे। ऐसा करते हैं ना वो। और वो लोग यहाँ तक अभी आकर चेकिंग किया। 2018 में जब यहाँ पे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय विजय विहार में जब हमला हुआ और जो दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्षा स्वाति मालीवाल और दूसरा एनजीओ लोग आके उन लोगों ने आपका मुरली का महावाक्य का मजाक उड़ाया। दे हैव मेड द मॉकरी ऑफ द ग्रेट सेंटेंसेस नैरेटेड बाय द गॉड शिवा हिमसेल्फ। They have made the mockery of that। और कोर्ट के सामने जाके उसका मजाक उड़ा रहे वो लोग कि जब बाबा ने मुरली में बोला था जब सोते हो तो बाबा को साथ में लेकर सो, तो उस बात को निगेटिविटी, डर्टी मीनिंग उस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया दुनियाई कोर्ट में। ये भगवान को याद करके सोने का बात था। तो आज ये दुनियाई गवर्नमेंट, उनका जो दुनिया के अधिकारी, उनका जो सोच है वो दुनियाई तरीके से सोच है, वर्ल्डली। हमारा तो श्रेष्ठाचारी संस्था है। आज का भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के सामने हम श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट झुकना, रजिस्टर्ड करना माना झुकना, रजिस्ट्रेशन करना माना। वी आर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, वी आर ऑटोनॉमस अथॉरिटी, विल रिमेन इंडिपेंडेंट एज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एग्जैक्टली जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दे स्टिल हैव नॉट रजिस्टर्ड। वो संघ परिवार बोलते हैं, वैसे आध्यात्मिक परिवार है। इट इज अ फैमिली, इट इज नॉट एनी वर्ल्डली इंस्टीट्यूशन। आप सेमिनार जाते हैं, सेमिनार के लिए आप आइडेंटिटी क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी पीबीके नाम से आइडेंटिटी बोलते हैं। हाँ, सब जगह पीबीके नाम दिया जाता है। पीबीके मालूम, वो मालूम नहीं ना, बीके मालूम है, पीबीके नहीं मालूम है। नहीं, जैसे बीके का आइडेंटिटी धीरे धीरे लोगों को पता चला, तो अभी पीबीके भी कोई फुल फॉर्म पूछता है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय दुनिया वाले को नहीं जानते ना। हाँ, तो धीरे धीरे जब बच्चे सेवा करेंगे तो पता चलेगा। जो बीज होता है वो गुप्त होता है, जड़ें ज्यादा प्रत्यक्ष होती है, कभी कभी जड़ें दिखाई भी देती है और तना तो एकदम क्लियर कट दिखाई देता है। तो ये बीज रूप आत्मा है ना एडवांस पार्टी में। तो धीरे धीरे अभी भारत भर इतने सेमिनार्स हो गए, मोर देन 500।
तो अभी पता चल रहा है लोगों को। सेल्फ आइडेंटिटी नहीं देते, सेल्फ आइडेंटिटी मीन्स अप्लाई इन हाई कोर्ट और सुप्रीम, दैट इज वर्ल्डली जो आइडेंटिटी है वो लोग मांगते हैं कि क्या प्रोफाइल है सर का, तो वो भी बताते हैं कि ये क्वालिफिकेशन है। बिकॉज जो दुनियाई इंस्टीट्यूशंस है वो लोग तो आपके स्पिरिचुअल नॉलेज को नहीं जानते हैं, वो तो ये देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति वर्ल्डली तरीके से इंटेलेक्चुअल है, सो ही कैन डिलीवर द सेमिनार। अगर दूसरा कोई माता जाता है, शी इज नॉट क्वालिफाइड, तो वो उनको चांस नहीं देंगे, दे विल नॉट गिव अपॉर्चुनिटी। जैसे ब्रह्म कुमार बैच लगते हैं, हम क्यों नहीं लगा सकते? ब्रह्म कुमारी बैज लगाते हैं, तो बाबा ने मुरली में बोला जो बैज लगाने की बात है वो बुद्धि रूपी पैकेट में बैज लगाने का बात है। मतलब बुद्धि में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों का नॉलेज होना चाहिए। एक होता है शो ऑफ करना, जैसे ब्रह्म कुमारी लोग फुल डे व्हाइट आयरन क्लोथ्स पहनते हैं, एकदम व्हाइट, एकदम कॉटन का कपड़ा, अच्छा वाला कपड़ा और आयरन किया हुआ क्लोथ्स पहनते हैं। लेकिन बाबा ने बोला जो क्लास है आपका, उस समय आप व्हाइट क्लोथ्स पहन सकते हैं। दिन भर जब आपको बाहर जाना है, दूसरा को चलवाए, हाँ, जिसकी बात, हाँ, तो शो ऑफ करना है। जैसे सन्यासी के वस्त्र पहनता है तो वो दिखाता है कि मैं सन्यासी हूं करके, तो आपका चलन, आपका व्यवहार उससे साबित होना चाहिए कि आप कोई डिवाइन सोल हो, बैट जैसा। हाँ, सिर्फ आपका व्हाइट कपड़े पहनने से अभी डिसर्विस भी तो हो रहा है। व्हाइट कपड़े पहनने से बोलते हैं ये लोग तो गलत काम करते हैं और व्हाइट कपड़े पहनते हैं, ये डिसर्विस भी तो हो रहा है ब्रह्मा कुमारी। पति पत्नी को भाई बना देते, वो भी है और भी कई एलिगेशंस है ना। इसलिए ड्रेस कोड सर्विस में अलग है, हाँ, सेंटर पे अलग है, सेंटर पे अलग है। और आज 63 जन्मों से हमने तो खाना खाया, खाना बनाया और सवेरे बाकी के चीजों में टाइम वेस्ट किया। अभी तो हमारे पास कम टाइम है। अगर हम दिन भर व्हाइट क्लोथ्स एकदम आयरन वाले, तो हमें रोज आयरन करनी है। दूसरी चीज, उसको मेंटेन करने के लिए प्रॉपरली ड्राई क्लीनिंग करनी है या उसको प्रॉपरली धोना है, इसमें टाइम गंवाना है। तो हमको सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो क्लास में सब लोग जब संगठन में बैठते हैं तो व्हाइट कपड़े, बाकी समय बाहर जब जाते हैं तो दिखावा करने की जरूरत नहीं है। कोई हमें पूछे तो हम क्या बोलना है, तुम्हारा सेंटर क्या है, तुम्हारा सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ है, तुम्हारा इंस्टीट्यूशन प्रोपराइटर कौन है? इंस्टीट्यूशन प्रोपराइटर तो हेड, हाँ, हमारा सेंटर कहाँ है तो बोल सकते हैं, दिल्ली में बोल सकते हैं, दिल्ली का एड्रेस बता सकते हैं एज ए हेडक्वार्टर। एंड द सेकंड थिंग, प्रोपराइटर अगर पूछा तो उनको ये बोल सकते हैं हमारी संस्था में जो हमारे बीके के कंपैरिजन, बीके जैसा, बीके हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान है, हाँ, उसका फाउंडर दादा लेखराज ब्रह्मा, ऐसा कहते हैं ना। हाँ। यहाँ क्या कह सकते, यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा हेडक्वार्टर जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली है, दिल्ली का एड्रेस दे सकते हैं। और हमारा जो मुखिया है वो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित है। अच्छा, हाँ, बोल सकते हैं, है ना। पूछते हैं बाहर वाला, हाँ, बाहर वाला पूछते हैं, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। 84 जन्मों के हमारा पाठ, एक पाठधारी को कब मालूम पड़ता है? सबका टाइम अलग अलग है। हाँ। सबसे पहले, हाँ, कब मालूम पड़ता है, कब मीन्स व्हेन, टाइमिंग, हाँ, टाइमिंग, सबका टाइम अलग अलग है। फर्स्ट सोल जो है राम वाली आत्मा, उसको पहले पता चलेगा। अष्टदेवों को 2029 के बाद अपने 84 जन्मों का पता चलेगा, 2028 के बाद। हाँ, 108 आत्माओं को जब वो भी संपन्न बन जाएंगे। एक होता है सीट पे सेट होना और एक होता है संपन्न बनना, दोनों अलग अलग चीजें। 2028-29 में सेट होना अलग है, संपन्न बनना अलग। हाँ, 28-29 में 108 आत्माओं को मेरा ये नंबर है ये पता चलेगा, रियलाइज होगा। सेवा के अनुसार अपने आत्मा के चलन, ईश्वरीय सेवा का स्टॉक, उससे रियलाइज होगा कि मेरा ये नंबर है 108 की माला में। लेकिन इसका मतलब उसका पुरुषार्थ खत्म नहीं हुआ, उसको संपन्न बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब वो संपन्न बनेगी आत्मा तो उसको अपने अनेक जन्मों का पाठ पता चल जाएगा, वो त्रिकालदर्शी बन जाएगी।
पहले राम की आत्मा को पता चलेगा, फिर अष्टदेव को पता चलेगा, सबका टाइम अलग अलग है, फिर 108 को, फिर 1000 को, फिर 16108। किसी को ज्ञान के आधार से पता चलेगा, किसी को आगे चल के लास्ट में साक्षात्कारों के आधार से पता चलेगा। साक्षात्कार होंगे और अनेक जन्मों का पता चल जाएगा। 5वां नंबर तक अब तक अनाउंस हुआ, मिगता रिमेनिंग 3 कौन है, कहाँ है? हाँ, तो बाबा ने बोला ना, कैसे मालूम पड़ेगा? चारों ओर के बच्चे कैसे मालूम पड़ेगा? बाबा ने बोला अष्टदेव को पहले पहले उनके संगे साथी पहचानेंगे, है ना। पहले कौन पहचानेंगे? उनके संगे साथी। तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा 4 मुख्य धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और बौद्ध। ये चारों मुख्य धर्म के जो 4 पूर्वज है वही मुख्य है, और बाकी तो उनके असिस्टेंट है। अच्छा। हाँ, तो ये 4 तो है, ये तो क्लियर हो ही गए। अभी जो बाकी के हैं, जैसे संन्यास धर्म का अष्टदेव है, संन्यास धर्म का राजा ही चलता है क्या? अष्टदेव प्रधान है ना। संन्यास धर्म का राजा ही चलता है क्या दुनिया में? किंगशिप नहीं चलता है, नहीं। तो राजा ही नहीं चलता है। तो बाबा ने बोला वो ईश्वरीय सेवा में ऐसे गद्दी पे बैठ जाते कि जैसे राजा ही। तो उनको जैसे 5वें नंबर के पूर्वज को इतना संगठन बनाना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म का पॉपुलेशन दुनिया में आज की डेट में भी मोर देन 50%, 800 बिलियन में 350 करोड़ से ज्यादा क्रिश्चियन धर्म का पॉपुलेशन है आज की डेट में। तो उसका जो आधार मूर्त है उसको भी बड़ा संगठन बनाना पड़ेगा, उसका जो अष्टरत्न है उसको भी बड़ा संगठन बनाना पड़ेगा, और उसका जो पूर्वज है उसको भी कंपेयर टू अदर अष्टदेव उसको बड़ा संगठन बनाना पड़ेगा। तो वो प्रत्यक्ष ज्यादा दिखाई देता है। अभी 6 नंबर का अष्टदेव जो है वो जरूर यज्ञ के अंदर कोई पाठधारी है, क्योंकि बाबा ने मुरली में इशारा दिया कोई बहन भी होना चाहिए। बाबा ने बोला वो उनका राजा ही नहीं चलता है, बाबा ने बोला वो अपनी ईश्वरीय सेवा में जो गद्दी मिला हुआ है उसमें ऐसे बैठे रहते हैं कि जैसे राजा। हाँ, तो 6 नंबर का अष्टदेव। 7वें नंबर का अष्टदेव मुस्लिम धर्म का है, तो पूर्वज। तो बाबा ने उसके लिए बोला कि मोहम्मद, हाँ, जिसके मुंह में मद भरा हुआ है, मोहम्मद घोरी। तो बाबा ने बोला है गोरी, दिखने में गोरी गोरी है। तो बाबा ने इशारा दिया 7वें नंबर के पूर्वज के। उसको मालूम है, उसको मालूम है। हाँ, उसको मालूम है। हाँ। उसको क्या, अंदर की बहनों को भी उसके बारे में पता है, बड़ी बहनों को। बाबा ने क्या इशारा दिया उसके बारे में? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त मतलब जिसका चित्र गुप्त रखा हुआ है ब्राह्मण परिवार में, मतलब वो बहन सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए आज भी मोहम्मद पैगंबर वो आज से 1400 इयर्स पहले आए, लेकिन आज भी गूगल में जाओ, इंटरनेट पे जाओ, कहीं भी उनका फोटो नहीं है। लेकिन जीसस क्राइस्ट आज से 2000 इयर्स बैक आए तो भी उनका फोटो है, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर जो है वो इमेज उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उसने सारा जितना भी इमेजेस है, आइडॉल्स है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया कंप्लीटली। तो उसका शूटिंग संगम युग में भी होगा। और मुस्लिम धर्म का जो पूर्वज है उसके लिए बाबा ने बोला वो इस्लाम धर्म का असिस्टेंट है, धर्मराज का असिस्टेंट है वो चित्रगुप्त, और उसका नाम दे दिया अष्टदेव के चित्र में निकृति। निकृति माना जिसकी निकृष्ट कृति है, कृति मीन्स कर्म है, मतलब वो अष्टदेव ऐसा होगा जिसने, अष्टदेव तो है, पावरफुल है, लेकिन ऐसा कोई नीच कर्म उसने संगम युग के शूटिंग पीरियड में किया रहेगा। तो धर्मराज और उसका असिस्टेंट, बाबा ने बोला ये निकृष्ट कर्म करने वाला है ना, बाप की बात मानते नहीं है, ऐसा बोला। तो वो 7वें नंबर का अष्टदेव है, और पहले अपने परिवार के सामने प्रत्यक्ष होगा। जैसे हर एक अष्टदेव का जो परिवार है, संगे साथी है, वो उस अष्टदेव को पहचानेंगे, वो प्रत्यक्ष होगा। भविष्य में दुनिया के सामने भी प्रत्यक्ष होगा धीरे धीरे। और 8वें नंबर का अष्टदेव सिख धर्म का जो अष्टदेव है, सिखों की भी इतनी राजाई नहीं चलती है। बाबा ने क्या बोला, सिखों की जो राजाई है वो पंजाब तक लिमिट हो जाती है, लिमिटेड, सिर्फ पंजाब तक। तो उनको तो इतना एक्स्ट्रा सेवा तो करना नहीं है कि बहुत सारी राजाई। तो 2027-28 का जो लास्ट समय है 28 का, उस समय सिख धर्म के अष्टदेव को प्रत्यक्ष होना है, उस समय अपना संगठन बनाना है, तो उसको भी टाइम पड़ा हुआ है। ठीक है। बाकी मुस्लिम धर्म का जो पूर्वज है वो उसका चित्र
गुप्त है, गुप्त है। लेकिन वो अपनी राजाई जरूर तैयार कर रहा है, अच्छा, अपना संगठन जरूर बना रहा है अंदर अंदर, सरेंडर्ड वर्क के अंदर। और एक क्वेश्चन है, पांचवा पूर्वज है क्रिश्चियन डिनेस्टी में एडवर्ड 1, एडवर्ड 2, एडवर्ड 3 में आते नहीं, जो क्रिश्चियंस में जो राजा है एडवर्ड दी 1, एडवर्ड 2, एडवर्ड 3, वो जो है वो अष्टरत्न जो है, बाबा ने बोला अष्टरत्न जो है वो जन्म जन्मांतर क्रिश्चियन धर्मखंड में जन्म लेके वहां बड़े बड़े राजाएं बनेंगे। ओके। और अष्टदेव जो है वो तो भारत में सूर्यवंशी है, बाप के संगे साथी है। तो अष्टरत्न का डिनाइस्टी वो एडवर्ड दी 1, एडवर्ड दी 2, एडवर्ड दी 3, ये अष्टदेव का डिनाइस्टी नहीं है। अष्टदेव तो वहां जाके बड़े बड़े राजाएं नहीं बनते। हाँ, जब धर्म स्थापन होगा क्रिश्चियनिटी का, तब राजाई स्थापन करने के लिए बाप और अष्टदेव जाके जन्म लेंगे, जन्म लेके राजाई स्थापन करेंगे, वापिस आएंगे अपने धर्मखंड में, फाउंडेशन डाल देते, बाकी करो राजाई, बच्चों को दे देते राजाई। बाबा कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं मुझको यथार्थ रीत पहचान कर याद करो। इसका मतलब क्या है? हाँ, बाबा ने बोला मैं जो हूं जैसा हूं, जिस रूप में जिस तरीके से पाड़ बजा रहा हूं, मुझे कोई विरला ही पहचानता है। तो यथार्थ रूप में मतलब जगदम्बा भी पहचान पाई बाबा को पूरा। अगर पहचान पाती तो बाबा का साथ छोड़ के नहीं जाती थी, है ना। तो जगदम्बा भी, बड़े बड़े पाठधारी भी उसको पहचान नहीं पाते। तो जो ज्ञानी तो आत्मा है वो ही समझ पाती है बाप के पार्ट को, क्योंकि बाप का जो पार्ट है जगत पिता का वो अड़बंगा पार्ट है। इसलिए बोला मुरली में शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ ना सको। तो क्या वंडरफुल पार्ट है उसका? बहुरूपी पार्ट है उसका। तो बच्चे कभी कभी बोलते अरे बाबा इतना हाईएस्ट स्टेज, बाबा के बारे में ऐसी गलत बातें बोल रहे। तो बच्चों को अनिश्चय आ जाता है कि वंडरफुल पार्ट है, नारियल पार्ट है, मीन्स नो रियल। जो दिखता है वैसा नहीं है, अंदर से कुछ और है, बाहर से दिखाई कुछ और दे रहा है, विश्वास नहीं कर सके। हाँ जी। तो इसलिए सूर्य से उचित दूरी होना अच्छी बात है। यथार्थ रीत पहचान कर याद माना टाइम पर चेंज होता है। यथार्थ रीति पहचान कर याद टाइम पर तो चेंज हो ही रहा है। ब्रह्मा बाबा में याद करे और राम वाली आत्मा में याद करे और पांचवा मुख में याद करना, ऐसा समय अनुसार चेंज होता है। याद करना समय अनुसार चेंज इसलिए हो रहा है, आत्मा एक ही है लेकिन शरीर अलग अलग बदला है। तो जैसे हीरा है आपके पास, डायमंड, और घर में वैजाग में अलमारी में कपबोर्ड में हीरा रख दिया तो कोई डिब्बी में रखेंगे ना, डिब्बी में रख के आ गए। अभी घर पे, अभी जब इधर आने के बाद हीरा याद आएगा तो डिब्बी भी याद आएगा। घर पे जाने के बाद देखा अरे ये डिब्बी बहुत खराब हो गया, तो थोड़ा ये हीरा दूसरे डिब्बी में रख देते। क्लास में आप बताया दूसरे डिब्बी में रख देते हैं। तो डिब्बी याद तो डिब्बी को याद तो नहीं करना है, डिब्बी के अंदर जो हीरा है उसको याद करना है। वो पावन है, डिब्बी पतित है। तो डिब्बी में हीरा है इसलिए डिब्बी के तरफ ध्यान जाता है, लेकिन पावन को याद ऑटोमेटिकली 100 ईयर्स का जो ड्रामा है, बाबा जब आते हैं तो प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ता है, नेचर का जो रूल्स है उसको कभी तोड़ता नहीं है। 60 ईयर्स सेवक राम का एज था यज्ञ के आदि में। अगर सेवक राम जिंदा रहता था सारा पूरा संगम युग, तो ये तो चमत्कार हो गया, है ना। 60 ईयर्स 1936 में और 2036 में उसका एज हो जाता था 160। और बाबा आते हैं तो बच्चों का परीक्षा लेते हैं, एग्जाम, तो अलग अलग बॉडीज को चेंज करते हैं। जैसे पुरुष, एक स्त्री मर जाती है, पुरानी जूती चली जाती है तो नई जूती लेता है, वैसे मैं भी 3-4 जूतियां बदलता हूं। तो डिब्बी चेंज कर रहे। और बच्चे जो ज्ञानी तो आत्मा है, एक मुखवंशावली है, एक कुखवंशावली है। जो मुखवंशावली होगा वो हीरे को देखेगा, शरीर में नहीं मोह रखेगा। अभी एडवांस पार्टी में भी शरीर छूट गया, शरीर भस्म हो गया, जला दिया, तो भी जिनका शरीर के ऊपर मोह है वो शरीर के ऊपर ही याद कर रहे। और जिनको ये बुद्धि में क्लियर है कि राम की आत्मा शरीर को स्वेच्छा से त्याग के अष्टदेवों में प्रवेश करके पहाड़ बजा रही है,
तो उस तरीके से बाप की पहचान करके याद करेंगे। डिब्बी का महत्व 100% नहीं है, मुख्य महत्व आत्मा का है, लेकिन डिब्बी में ही उस हीरे को याद कर सकते हैं, तो कोई ना कोई डिब्बी चाहिए। तो ड्रामा प्लान अनुसार वो डिब्बी को चेंज करता है। कई बोलते हैं कई बोलते हैं दीक्षित में बाबा को याद करना बोलते हैं, कोई पंचमा मुखिया से याद करना बोलते हैं, ये कोई सही है? जब शरीर छूट गया शंकर का, स्वेच्छा से शरीर को त्याग दिया और उस शरीर को जला दिया, तो बाबा ने तो मना कर दिया। बाबा ने बोला जो शरीर भस्म हो गया उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। और क्यों टीवी में डालते? टीवी में इसलिए डालते हैं क्योंकि बच्चे जो है सबका एक जैसा लेवल नहीं है ना, बच्चों का लेवल अलग अलग है क्लासरूम में। तो उसी अच्छा तो कोई बच्चे जो इमोशनल है ज्यादा, भावना जिनका ज्यादा है, जिनको बाबा का छाप पड़ा हुआ है, तो उनको बाबा ने बोला भक्ति करने से किसी को रोकना नहीं है। डोंट स्टॉप एनीवन फ्रॉम डूइंग द भक्ति। ठीक है। हाँ, तो किसी को रोकना नहीं चाहिए भक्ति करने से। अगर अभी भक्ति भावना से कर रहे हैं, नहीं तो ज्ञान से ही टूट जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे डोज दिया जाता है, हेवी डोज देके फायदा नहीं है। अलग अलग लेवल है। आप स्टेज बताइए, आपने स्टेज अनुसार उसको याद करना है। स्टेज की पॉइंट और है, जब हम क्लास शुरू करते हैं उस समय में शुरुआत और एंडिंग समय में ये गीत लगाना अच्छा रहता है ना? गीत लगाना, गीत जब भगवान हमारे साथ ही है, ये गीत लगाना तो बहुत अच्छा गीत है। बाबा ने एडवांस पार्टी का जब शुरुआत हुआ था, भगवान हमारे साथ ही है। हाँ, अच्छा गाना है, हमको तो आता है गाना। बहुत अच्छा गाना है। भगवान हमारा साथी है, हम उसके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहता है, जैसे दीपक में बाती है। तो बीके में जो गाना है वो अच्छा है, लेकिन आप कोई भी चीज का आदत डालते हैं ना, तो वो आपका संस्कार बन जाता है। आप बोले ना, अब स्टेज अलग अलग तरह का स्टेज है। हाँ, स्टेज अलग अलग जगह का है, अलग अलग स्टेज। लेकिन एडवांस पार्टी में बाबा ने क्या किया, जब एडवांस पार्टी का शुरुआत में ईयर 2000 में पहली बार वीडियो कैसेट आया बाबा का, उसके पहले नहीं था, ऑडियो था। वीडियो कैसेट आने के बाद पहले बाबा ने क्या किया, शुरू में बाबा का दृष्टि के साथ साथ गाना डाल दिया। वो सारा 2008-9 तक चलता रहा। जब बाबा ने देखा बच्चों का अभी अभ्यास हो रहा है, तो बाबा ने गाना बंद कर दिया, फिर और ऊपर का स्टेज म्यूजिक दे दिया, बस सिंपल। जब बाबा को लगा अभी म्यूजिक में थोड़ा सा अभ्यास हो गया, अभी बच्चों को वो भी ऊपर लेके जाना है ना बाप को, बच्चों को म्यूजिक भी बंद, अभी साइलेंट, सिर्फ आत्मा को याद करके, मतलब साधनों का सपोर्ट नहीं लेना है, म्यूजिक का भी सपोर्ट नहीं लेना है, गीत का भी सपोर्ट नहीं लेना है, तो ये आर्टिफिशियल याद हो जाएगी। अगर गीत का सपोर्ट ले रहे, म्यूजिक का सपोर्ट ले रहे, दैट इज आर्टिफिशियल। नेचुरल है तो वो निरंतर याद कब रहेगी, जब हम किसी साधन के बिना, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट अगर अभ्यास कर रहे हैं। तो अभी एडवांस पार्टी में बाबा का शरीर छोड़ने की बात की वजह से कई आत्माएं थोड़ा ऊपर नीचे कर रही है, निश्चय अनिश्चय, तो उसकी वजह से अभी जो नया दृष्टि लाया उसमें म्यूजिक लगाया, जो दृष्टि आया। हाँ, नहीं, पहले तो ओम ध्वनि से शुरू किया ना भाई। हाँ, शुरू में ओम ध्वनि, शुरुआत अभी ओम ध्वनि से कर सकते हैं ऐसा। गीता का क्लैरिफिकेशन दिया। क्लास में सब बच्चा एक जैसा नहीं है, एक जैसा नहीं है। म्यूजिक से अलर्ट होता है, हमारा मन उस तरफ जाता है। इसीलिए अभी जो दृष्टि निकाला उसमें म्यूजिक डाला। दृष्टि है, ये भी म्यूजिक रखना, गीत में वही बोला ना, स्टार्ट स्टेजेस से। जैसे भक्ति मार्ग में अगर उनको पूछा ना कि भगवान का आत्मा का भोजन क्या है, भगवान को क्या करना है, तो वो बोलेंगे कि हरिनाम जपना है, मंत्र जपना है, जाप जपना है। तो आप क्यों नहीं जाप जपते? क्योंकि बाबा ने आपको वाचा से ऊपर का ज्ञान दिया कि मन के संकल्पों को एकाग्र करके आत्मा में भ्रुकुटी के बीच में परमात्मा को याद करो।
तो भक्ति मार्ग में तो चैंटिंग करते हैं, रिचुअल्स करते हैं। रिचुअल्स माना कर्मकांड, एक्शन, एक्शन के ऊपर वर्ड्स और वर्ड्स के ऊपर माइंड के थॉट्स। तो आपको माइंड के थॉट्स हाईएस्ट लेवल को चॉइस करने के लिए बाबा ने बोला। बाबा ने ये नहीं बोला कि राम 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 कृष्ण 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 ब्रह्मा 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 जाप करते रहो। तो आपका लेवल ज्ञानी तो आत्मा का ऊपर उठ गया, तो जैसे यहां ऊपर उठ गया, यहां भी लेवल से, फिर लेवल से, यहां भी लेवल से। तो यहां धीरे धीरे बाबा ने पहले गीत लगाया, फिर म्यूजिक, और फिर म्यूजिक को भी बंद कर दिया। अभी जैसा होल यज्ञ का अवस्था है, अगर किसी को समझो एकाग्रता नहीं हो रहा है तो वो गीत सुन सकता है इंडिविजुअल, लेकिन कलेक्टिवली अगर आज की डेट में एडवांस पार्टी में बहुत लोगों का अभ्यास हो गया विदाउट सॉन्ग एंड विदाउट म्यूजिक। सॉन्ग लगाने से वो बोलते सॉन्ग क्यों लगाया, म्यूजिक क्यों लगाया, तो अच्छा अभ्यास हो गया है, ऊपर की लेवल का अभ्यास है, तो अच्छी बात है। हाँ, कोई कोई स्टूडेंट्स का नहीं है तो उनको इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इंडिविजुअली सॉन्ग लगा के मेडिटेशन करना पड़ेगा। फिर थोड़े दिन के बाद वो स्टॉप करके म्यूजिक, उसके बाद वो स्टॉप करके विदाउट म्यूजिक एंड विदाउट सॉन्ग। हमारा यूनिवर्सिटी में मेडिटेशन पहली सब्जेक्ट है, मेडिटेशन। सारी दुनिया में मेडिटेशन बहुत बहुत अलग तरीके से है। मेडिटेशन माना कमेंट से, स्टार्टिंग में कमेंट से शुरू करते हैं, बीके में कमेंट देते हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, वस्त्र पहनकर पाठ बजा रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ब्रुकुटी के बीच में चमक रहा सितारा हूँ, ऐसा कमेंट है। एक कमेंट्री के बाद नहीं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में एक साथ हाँ, सबकी बुद्धि एक में एकाग्र करने के लिए एक पॉट स्टार्टिंग शुरुआत से और एंडिंग, तो अच्छा लगता है मुझे का सजेशन। आपको बच्चे हैं? बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, दोनों बेटी है। आप भट्टी करने आ गए, अभी आपको बच्चा याद आया, तो नेचुरल उसके लिए फिजिकल मालूम है ना, उसके लिए फिजिकल मालूम है ना, फिजिकल इंटरेक्शन है ना उससे। हाँ, इंटरेक्शन है, फिजिकल इंटरेक्शन है। वैसे गॉड भी साकार में आता है ना, प्रैक्टिकल में। बाबा चला गया ये कहकर अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हैं? अच्छे फिजिकल इंटरेक्शन है, छोटे से बड़े तक इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन नहीं है। यहाँ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, सवेरे दोपहर शाम को मुरली क्लास रोज सुनना पड़ेगा, रोज उसका संग करना पड़ेगा, रोज उसका वाइब्रेशन लेना पड़ेगा। नौकरी भी कर रहे तो भी बीच बीच में मुरली पॉइंट्स, ईयरफोन कान में लगा के बार बार उसका संग लेना पड़ेगा, उसका आवाज, उसका वाइब्रेशंस, उसका दृष्टि, वो सारा संग लेने से नेचुरल हो जाएगा। हम अगर दूर रहेंगे बाप से, जितना दूर रहेंगे उतना संग नहीं होगा। ज्ञान की सब्जेक्ट अलग है, योग की सब्जेक्ट अलग है, लेकिन बाबा ने बोला योग माना ज्ञान जैसा इजी नहीं। बाबा ने बोला जो गहरा ज्ञानी वो गहरा योगी, जिसको डेप्थ में ज्ञान बैठ गया, बाबा के प्रति बहुत प्यार आया, उसको नेचुरली याद आएगा, कोई आर्टिफिशियल चीज का जरूरत नहीं। जैसे महबूबा अपने महबूब को याद करती है या महबूब अपनी महबूबा को याद करता है, नेचुरल होता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। खाते पीते उठते बैठते, आपने बोला ना बच्चों को बड़ा बनाया, इंटरेक्शन होता है। ऐसे भी होते हैं कि अपने लवर को या माशुका को एक झलक देखते हैं जीवन में, लाइफ में एक बार देखा ग्लांस, और पूरी जिंदगी भर याद करते रहते, तो वो हो सकता है, तो भगवान के लिए क्यों नहीं हो सकता? अच्छा है। और क्वेश्चन है, गॉड मतलब जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्शन। यहां सीक्वेंस नहीं है, जनरेशन, डिस्ट्रक्शन, सस्टेनेंस, पालना। जीडी वो कहना है ना। हाँ, क्यों जीओडी रख दिया? क्रिश्चियंस ने लिखा ना, सनातन धर्म वालों ने तो नहीं लिखा। उसका शूटिंग 5वें नंबर का पूर्वज करता है। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्शन हम कहते हैं ना, उसका शूटिंग 5वें नंबर का पूर्वज करता है, क्योंकि जो राम बाप है वो भगवान का पाठधारी, वो एडवांस पार्टी में स्थापना का कार्य करता है।
और वो जब गुप्त हो जाता है तो 4 अष्टदेव स्थापनाकारी, 4 अष्टदेव पालनाकारी और 4 लास्ट के नष्टदेव विनाशकारी। तो बाप गुप्त होने के बाद 5वें नंबर का पूर्वज पालनाकारी ग्रुप का मुखिया है, वो पालना का कार्य करता है। तो क्रिश्चियंस लोगों ने उसको जी, गॉड के बाद ओ ऑपरेटर और उसके बाद डिस्ट्रक्टर, फिर नष्टदेव का नंबर। तो यहां का बात वहां गया। लेकिन सनातन धर्म में तो ऐसा नहीं बोलते हैं ना। सनातन धर्म में भले ब्रह्मा विष्णु शंकर बोलते हैं, लेकिन मुरली में बाबा ने बोला ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। ये क्रम रॉन्ग है। शंकर के द्वारा विनाश, फिर पालना, क्योंकि पुराना जो घर है उसका जब तक विनाश नहीं करेंगे तब तक नया घर बनके उसकी पालना कैसे करेंगे। तो पहले ब्राह्मण के रूप में स्थापना किया, शंकर के रूप में जो आसुरी वृत्ति के ब्राह्मण है उनका विनाश किया, और जो ब्राह्मण से देवता बने उनकी पालना विष्णु के द्वारा। सत्य त्रेता युग में हम क्या पद पाते हैं, पद का भी अनुभव नहीं होता। 21 जन्मों का पद कैसा हम पाते, प्रजा जैसा है, राजा जैसा है। और वहां राजा की दरकार क्या? बाबा ने बोला यथा राजा तथा प्रजा है सतयुग में। ये सब इक्वल है। सतयुग में एक सतयुग, त्रेता युग को बोला सेमी स्वर्ग, सतयुग को बोला स्वर्ग। तो थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, हल्का सा देहाभिमान आना चालू हो जाता है। ओके, सतयुग में। सतयुग से लेके सतयुग के लास्ट भर तक 2 कला कम हो जाएगा, 16 कला से 14 कला, हल्का देहाभिमान आएगा। तो कॉन्शियस तो आएगी आएगी, भले कंप्लीटली भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण नहीं करेंगे, यहां से नीचे नहीं उतरेंगे, लेकिन यहां तक तो कॉन्शियस। और जहां बॉडी का कॉन्शियसनेस आ गया वहां ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा आ ही गया। तो वहां भी मुखिया होगा, वहां भी राज परिवार होगा, रॉयल फैमिली होगा। हाँ? बस ये नहीं होगा कि झगड़े नहीं होंगे, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई आपस में लड़ाई नहीं होगी। राम राज्य में दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई कोरोना का बीमारी नहीं होगा, कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, कोई सुनामी, कोई भूकंप नहीं आएगा। तो अनुशासित राज्य रहेगा, कोई भी प्रकार के रूल्स रेगुलेशन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली नाम निशान रहता राजा। छल छिद्र कपट, कोई बहुत चोरी चकारी कर रहे, कोई दूसरों को चीटिंग कर रहे, ये सब कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए जो ये बड़ा है, ये कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज रहेगी। हाँ, 21 जन्म के प्रारब्ध अनुसार 63 जन्मों के प्रारब्ध। 21 जन्म स्टेज जैसा है वैसा 63 जन्म मिलता है अंतिम तक। भाई जी, और एक क्वेश्चन है, अयोध्या में राम का मूर्ति है, कौन सा राम वाले आत्मा? हाँ, जो पतित दिखाया, काला दिखाया, हाँ, काला रंग दिखाया। देख के आए आप? हम देख के आए, फिजिकली गए थे वहां, अयोध्या में सेमिनार भी हुआ। तो राम की मूर्ति काली दिखाई, तो पतित रूप का यादगार है राम का। एक है साकार राम, एक है निराकार राम। निराकार राम मतलब जो निराकारी स्टेज वाला संपन्न है, जो राम की आत्मा शिव समान बन जाती है, वो निराकार राम। तो भक्ति मार्ग में दोनों रूपों का गायन है। यहाँ जो काला रूप दिखाया वो पतित का यादगार है। हमारा भारत में 2 बड़े शास्त्र है, एक महाभारत, 2 रामायण। ये यथार्थ है, कल्पना है? महाभारत और रामायण ये दोनों यथार्थ है, लेकिन उसके डीप और सूक्ष्म मीनिंग है, सटल मीनिंग। उसको फिजिकल लेवल पे समझ लिया, जबकि वो एक्सटर्नल वॉर नहीं है, इंटरनल वॉर है। ये सूक्ष्म लेवल पे है।
रामायण और महाभारत झूठा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसको लोगों ने फिजिकल लेवल पे समझा, दैट इज रॉन्ग। कुरुक्षेत्र का जो मैदान है वो कुरु माना कर्म युद्ध, क्षेत्र माना भूमि। इट इज द बैटल ऑफ कर्मा। इसके साथ बैटल है माया के साथ। माया क्या है? 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। स्थूल नहीं, चलो स्थूल शस्त्र अस्त्रों की लड़ाई, फिजिकल वॉर नहीं है ये, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई है। राम को राम से दिखाया रामेश्वरम में, हाँ? राम से तो दिखाया, राम सेतु दिखाया तो यहाँ राम से तो- कुरुक्षेत्र, राम से तो रंग है, कुरुक्षेत्र का मैदान है। राम से तो रंग है। रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। वो तो आपका जोग्राफिकल एक दिखाई दे रहा है वहां पे। तो लोगों ने क्या किया, जो ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र लिखे उसको फिजिकल लेवल पे कई सिमिलरिटी दिख रही है उससे साथ टैली कर दिया, उसको फॉलो करना चालू कर दिया, दूसरों को बताना। पहले बुद्धि सूक्ष्म था, फिर धीरे धीरे द्वापर युग से नीचे उतरे, बुद्धि मोटा होता गया। बुद्धि जितना मोटा होता गया, बुद्धि में सूक्ष्म मीनिंग समझ में नहीं आया लोगों को। पहले सूक्ष्म मीनिंग था, राम सेतु का भी हर चीज का सूक्ष्म मीनिंग था। जो कवि ने कविता लिखा था, महाभारत इज अ पोएट्री, इट्स नेम वाज जय संहिता। वो पोएट्री है, उसको जो इंटरप्रिटेशंस किया गया बाद में, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट बनती गई, बुद्धि जो है 5 विकारों में फंसती गई, तो इंटरप्रिटेशंस फिजिकल लेवल के हो गए, उसका सूक्ष्म मीनिंग भूल गए, सटल मीनिंग। तो उन्होंने क्या किया, ज्योग्राफिकली देखा कि ऐसा एक पुल जा रहा है, तो उन्होंने टैली कर दिया उस बात से कि यही वो रावण की लंका है और ये पुल जा रहा है, यही राम सेतु है। राम से तो उन्होंने देखा कि कुरुक्षेत्र वर्ड शास्त्रों में आया है, तो कुरु का मीनिंग है, संस्कृत वर्ड है कर्म। कर्म, क्षेत्र मीन्स भूमि, बैटल फील्ड, इट इज द कर्म युद्ध की भूमि। कर्म। तो उन्होंने देखा हरियाणा में एक गांव है कुरुक्षेत्र, तो यही कुरुक्षेत्र है, यहां कौरव पांडव का युद्ध हो गया। तो ज्योग्राफिकली लोकेशंस इन्होंने खुद जहां जहां जैसा दिखा उसको फिजिकल लेवल में टैली करके उसको दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया उसका कि यही चीज है वो। रामेश्वरम में राम ने शिवलिंग पूजते थे। हाँ, पूजा की हुई दिखाई राम ने शिव की पूजा। तो शिव तो बड़ा है, राम की आत्मा। नेक्स्ट टू गॉड इज राम, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। तो राम की आत्मा जो है वो तो मनुष्य सृष्टि का। राम वहां ने शिवलिंग को प्रतिष्ठापन किया, हाँ इसलिए रामेश्वरम बना है। हाँ, करेक्ट। श्रीलंका में सीता चुरा गया रावण ने, हाँ, ऐसा राम सेतु बनाया। मन साक्षी दिखा है ना, साक्षी है ना। नहीं, एविडेंस जो है, एविडेंस है, एविडेंस मैन मेड है। एक्चुअल में आपने क्या किया, भद्राचलम में राम आपने दिखा क्या है। किया, जब आप राजा बने और आपने शास्त्र पढ़ा, तो आपने देखा कि रामेश्वरम कुछ शास्त्र में कोई बात आ गया, तो आप जब बड़ा राजा बने, आप जिस एरिया में राजा बने, तो आपने वहां मंदिर बना दिया उसका। यार बाबा ने बोला अपनी अपनी महिमा अपने अपने शास्त्रों में लिखे। तो राम की आत्मा ने ही राजा बन के और रामेश्वरम का मंदिर स्थापन किया। तो एक्चुअल में संगम युग की यादगार है, लेकिन वो जिस जोग्राफिकल लोकेशन में राजा बना वहां उन्होंने वो एस्टेब्लिश कर दिया। लोगों ने उसको रामेश्वरम नाम दे दिया। फिजिकल, जोग्राफिकल, वो जो भी लोकेशन है, जब वो मंदिर राजा ने बनाया और राजा ने बनाने के बाद दिखाया कि राम शिव की पूजा कर रहा है, ये संगम युग की यादगार है, उसको नाम दे दिया रामेश्वरम। ये नासिक भद्राचलम में सब रंग है। हाँ, नासिक, ये रॉन्ग नहीं, ये यादगार है, लेकिन यादगार जोग्राफिकल लोकेशन में। जब द्वापर युग कलयुग में अभी जो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो वो 12 सूर्यवंशी बच्चों का पार्ट है, 8 अष्टदेव, 4 नष्टदेव। तो अष्टदेव जब बड़ा राजा महाराजा बन के उस जोग्राफिकल लोकेशन में वहां राजा महाराजा बना रहेगा, तो उसको तो आत्मा में रिकॉर्ड है ना कि ये मेरा ही पार्ट है करके। अच्छा, तो उसने वहां मंदिर स्थापन कर दिया द्वापर युग कलयुग में। जैसे राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ मंदिर की स्थापना की, वैसे उन्होंने वो मंदिर स्थापन कर दिया और मंदिर स्थापन करके वहां वो लिंग स्थापन कर दी।
संगम युग का यादगार है, वो रॉन्ग नहीं है, बट इट इज अ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन व्हाट हैपेंड इन संगम युग। लोक कितना है? हाँ? लोक, साकार लोक, सूक्ष्म लोक, परम धाम। हाँ। रियल है? हाँ करेक्ट, रियल भी है और फिजिकल भी है और सूक्ष्म भी है। फिजिकल भी है। फिजिकल भी है, जैसे बाबा बोलते हैं, परम धाम तुम बच्चे इस सृष्टि पर लेकर आएंगे, उतर आएंगे। वो कितने के लिए? 4.5 लाख के लिए। बाकी को तो स्थूल परम धाम में जाना पड़ेगा, 4.5 लाख छोड़ के। स्थूल परम धाम भी है, दोनों है। थैंक यू। ओके, ओम शांति।